ये तस्वीर दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की है। वो इंसान जो चाहे फैसला ले सकता है और इसके फैसलों को मानना पड़ेगा। कम से कम जो कमज़ोर और गरीब मुल्क हैं उनको तो एक टांग पे खड़े होकर मानना पड़ेगा। ये साबित भी हो चुका है और यह दुनिया जानती भी है। यह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरी बार अपने पहले मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुँचे और यहाँ पर ये 3 मुल्कों का दौरा करने वाले हैं, सऊदी अरब, यूएई और कतर। ये बहुत ही अहमियत का दौरा है इनका उस वक्त में जबकि दुनिया में बड़ी बदअमनी है, बेचैनी है, जंगों का दौर है। और ये जंगें इनसे पहले के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उनकी शुरू की हुई जंगें हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया की जंग, गाज़ा में फ़लस्तीन और इसराइल की जंग, और अभी होते होते रह गई भारत और पाकिस्तान की जंग। डोनाल्ड ट्रंप जब ये सऊदी अरब पहुँचे तो उनका बहुत ही भव्य, दिव्य, विशाल, विराट स्वागत किया है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने। मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के आपस के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जब ये पहली बार राष्ट्रपति थे उसी वक्त दोनों के बीच ये रिश्ते बेहतर कायम हो गए थे और ये उस दौरान भी बाकी रहे जब ये राष्ट्रपति नहीं रहे थे 4 साल के लिए, और जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे। जो बाइडेन के वक्त में सऊदी अरब के रिश्ते कभी अच्छे नहीं हुए क्योंकि जो बाइडेन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अरब मूल के अमेरिकी नागरिक जमाल खशोगी की, जो कि पत्रकार थे, उनकी हत्या जो तुर्की में हुई थी उसके मामले में उनको सज़ा देना चाहते थे। अमेरिका की अदालत में मुकदमा चला के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सज़ा देना चाहते थे, जिसकी वजह से जो बाइडेन और सऊदी सरकार के रिश्ते बिगड़े रहे। बाद में अमेरिकी प्रेशर को देख करके सऊदी किंग सलमान एक्टिव हुए और उन्होंने कुछ वक्त के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस को बैकडोर में भेजा पर्दे के पीछे और सारी लगाम अपने हाथ में ली। उन्होंने फ़ौरन रिश्ते बेहतर किए तुर्की के साथ, पाकिस्तान के साथ और मामला बढ़ाए चीन के साथ। एक वीडियो दिखाते हैं हम आपको।
अमेरिकी राष्ट्रपति जब ये सऊदी अरब पहुंचे तो खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका वेलकम किया। यहाँ सऊदी सरकार के बड़े बड़े और दूसरे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। ट्रंप का सऊदी अरब का ये दौरा या मिडिल ईस्ट का जो दौरा है बहुत ही अहमियत का है, क्योंकि जो अभी हालात बिगड़ रहे गाजा और इसराइल की जंग के दौरान 20 महीने से 21वां महीना जारी है, तो उसमें जो बाइडेन की हुकूमत ने इसराइल को कभी रोकने की कोशिश नहीं की। ट्रंप के आने से दुनिया का जो पॉलिटिकल माहौल है वो बदला है, जंगों पर की जो शिद्दत थी वो कम हुई है, यूक्रेन की जंग लगभग थमसी गई है और वहीं मिडिल ईस्ट के अंदर जो भारी ख़तरे थे वो टल गए। इसराइल के अंदर भी जंग का जो इंटेंसिटी पहले थी वो अब नहीं रही है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सारे मामला अपने लेवल पर या अमेरिका के लेवल पर सीधे सीधे तय करना शुरू कर दिए। उन्होंने हमास से डायरेक्ट बात की, अमेरिका ने सीरिया के मामले में डायरेक्ट बात की, यूक्रेन के मामले में डायरेक्ट बात की, हूसियों से, यमन के हूसियों से सीधे सीधे उन्होंने एग्रीमेंट तय कर लिया और नेतन्याहू को दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। दुनिया के दो बेहुदा किस्म के जो लीडर थे, नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की, उनको ट्रंप ने एक तरह से कहना चाहिए कूड़ेदान में। तीसरा अभी बाल बच गया, लेकिन वो जल्दी ही आप देखेंगे उसका नंबर भी आएगा। एक और है तीसरा। यहाँ आप देखेंगे ट्रंप को जो वेलकम किया गया है, न तो वो रेड कारपेट है न ग्रीन कारपेट है, ये फालसी रंग का, सुरमई रंग का एक ये कारपेट है, जिसको मोस्ट वीआईपी पर्सन के लिए या बिल आउट के लिए सऊदी या अरब के लोग इस्तेमाल करते हैं। वो ग्रीन या रेड कारपेट नहीं करते। हम ये बता रहे थे कि ट्रंप ने के आने के बाद दुनिया के मामलात में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली आई है। ख़ास तौर से जंगें जहाँ जारी थी उनमें हल्के से ब्रेक तो लगे। अभी ट्रंप के आने से एक दिन पहले हमास ने, ये अल-कसाम ब्रिगेड ने, अमेरिकी नागरिक जो अल-कसाम ब्रिगेड के कब्जे में था 7 अक्टूबर 2023 से, उसको रिहा किया। वो एक फ्रेंडली गेस्चर है अमेरिका के लिए। अमेरिका के ने डायरेक्ट बात की हमास से और उसको रिहा कर दिया। नेतन्याहू को यहाँ पूछा भी नहीं, कोई बात नहीं की इससे, सीधे सीधे हमास से बात की अमेरिका ने। अब नेतन्याहू बड़े टेंशन में है। अमेरिका ने इसराइल को बोल दिया हम हथियार भी आपको नहीं देंगे मुफ्त में या उधार में, हम आपको इतना बड़ा पैसा देते हैं हर सालाना, तो आपको हथियार अब मुफ्त में नहीं मिलने वाले हैं। वही इसराइल को कई मामलों में ट्रंप के आने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। सीरिया का मामला बड़े स्मूथली अरब के मुल्कों ने सब ने मिल करके, उसमें सऊदी अरब, ईरान और बाकी मुल्क, यूएई वगैरह, ओमान वगैरह सब शामिल थे, कतर वगैरह, और असद को वहाँ से उन्होंने रवाना करा दिया। चूँकि असद का जो मामला था हम बता चुके हैं, वो कुछ गड़बड़ था, वो इसराइल से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे और ये तमाम चीज़ें रूस से लेकर के, चीन से लेकर के सबको जानकारी में थी। तो सब ने आपस में सलाह मशवरा करके असद को एक नैरो स्केप दिया और वो वहाँ से निकल गए। अमेरिका ने सीरिया पे लगे हुए सब तमाम प्रतिबंध हटा लिए हैं, यूरोप के मुल्कों ने हटा लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही ऐलान किया है कि सीरिया पे लगी हुई पाबंदियाँ जो थी वो आज हटा ली जाती हैं। तो ये बड़ा एक डेवलपमेंट है। सीरिया जो कि इस्लामिक कल्चर का एक केंद्र है, सऊदी अरब रिलीजियस केंद्र है, और सीरिया जो है वो इस्लामिक कल्चर का, बहुत सारे अंबिया के वहाँ पर कब्रें हैं, वहाँ पैदा हुए, और एक बड़ा
अहमियत का हामिल मुल्क है सीरिया। शुरू ही से ईरान के साथ ट्रंप ने आज ऐलान किया है कि वो निगोशिएशन करके मामलात को हल करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं ईरान के साथ, और पावर का इस्तेमाल करना या जंग करना ईरान से नहीं चाहेंगे। और ईरान एक बहुत बड़ी ताकत भी है और जंगों से सॉल्यूशन होते नहीं, ये सब जानते हैं। ट्रंप चूँकि बिजनेसमैन है तो वो किसी भी सूरत में जंग की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, प्रेशर कायम करने के लिए, थोड़ा सा हिलाने डुलाने के लिए या पोजीशन चेंज कराने के लिए थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर कर सकते हैं। कतर जाने वाले हैं। कतर ने 400 मिलियन का एक बहुत ही ज़बरदस्त एरोप्लेन ट्रंप को गिफ्ट में देने के लिए ऐलान किया है। वो पूरा सोने का बताया जाता है कि अंदर से पूरा सोने का बना हुआ है। और ट्रंप ने से जब पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि कोई बेवकूफ़ होगा जो ऐसे तोहफे को लेने से इनकार कर दे। तो ये बड़ा अहमियत का दौरा है और यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट के लिए मामला तय होने वाले हैं, एक तो ये कि सऊदी अरब को ट्रंप की तरफ से परमिशन पहले भी मिल चुकी है कि आप न्यूक्लियर अपने जो मकसद है उनकी तरफ आगे बढ़ें और जो जिसको कहना चाहिए आप हथियार न बनाएं, बाकी काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करें। जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप टावर है, इसी तरह से सऊदी अरब में भी ट्रंप टावर बनने वाला है। उसकी एक झलक यहाँ देख सकते हैं आप। सऊदी अरब ने ईरान के जो मामलात हैं उनको तय कराने में काफ़ी रोल अदा किया है और इस बार पूरा अरब जब बड़ी भारी क्राइसिस थी, इस क्राइसिस के दौर में पूरा अरब एक सतह पर रहा, एक पेज पर रहा। 2023 जनवरी में जो दोस्ती कराई थी, जो ताल्लुकात बेहतर कराए थे चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए या ख़राब करने के लिए इसराइल की तरफ से और जो बाइडेन की हुकूमत की तरफ से बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन उसमें ये कुछ भी करने में नाकाम रहे, चूँकि गारंटर उस में जो था वो चाइना है। जो डील हुई थी ईरान और सऊदी अरब की, उसमें गारंटर चाइना और कतर का भी रोल था उसमें। पाकिस्तान के इमरान खान जब थे वो उनकी पहल पर दोस्ती हुई थी, ये और आपको बता दें, इमरान खान की पहल पर, क्योंकि दोनों मुल्कों से इमरान खान ने बात की थी और उन्होंने दोनों मुल्कों को तैयार करके फिर चाइना से बात कराई थी। तो बहुत कुछ मिडिल ईस्ट में बदलने वाला है या बदल चुका है और उसकी यहाँ ये आप बानगी देख सकते हैं कि अमेरिका अब अपने लेवल पर ऐसे फैसले नहीं ले सकता जो वो पहले डिक्टेट करके लिया करता था अरब के मुल्कों के साथ। So I said, I'll go if you pay $1 trillion, $1 trillion to American companies, meaning the purchase over a 4-year period of $1 trillion. And they've agreed to do that. So I'm going to be going there, and I have a great relationship with them, and they've been very nice. But they're going to be spending a lot of money to American companies for buying military equipment and a lot of other things. Is that a trip in the near future? Well, probably over the next month and a half. Yes. Mr. President, you told us so. सऊदी अरब के दौरे पर सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए। 600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब अमेरिका में करेगा, ये एग्रीमेंट्स उसके साइन हुए। बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट सऊदी सरकार अमेरिका से ख़रीदने जा रही है, उसमें मुमकिन है F-35 भी खरीदारी हो।
अभी हम 4G के दौर में जी रहे हैं। इंटरनेट की जो स्पीड है यहाँ पर, हमारे यहाँ जो आप देख रहे हैं गोल दायरा, ऐसे ही गोल गोल दायरे में सब घूम रहे हैं हम लोग। ट्रंप ने सऊदी अरब के अंदर से रियाद में जो इकोनॉमिक फोरम, सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम का जो मंच था, वहाँ से भारत और पाकिस्तान की जंग को लेकर के बात की। और उन्होंने यहाँ भी बताया कि मैंने, यानी ट्रंप ने, भारत और पाकिस्तान की जंग को रुकवाया है और मैंने डील की है, व्यापार की डील, कारोबारी, भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ। मैंने उनसे कहा कि ये जंग खत्म करो और कारोबार करो। सुने आप क्या कहते हैं ट्रंप। Weeks. People said it would take 4 years, 5 years. I did it. We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and that's could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. I've also been working relentlessly to end the terrible bloodshed between Russia and Ukraine. मार्को रूबियो खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं उनके प्रेसिडेंट, और बता रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन हुआ था, जहां खून खराबा हो सकता था, उसको हमने रुकवा दिया और हमने डील की, कारोबार की। अब ये जो हमारे प्रधानमंत्री के खून में जो कारोबार है, वो यहाँ पर नज़र आया। जंग उनको नहीं लड़ना थी। 3.5 दिन की जंग सरेंडर के साथ भारत ने अमेरिका के प्रेशर में ख़त्म कर दी। सऊदी कॉफ़ी सर्व की जा रही है यहाँ पर, और जेडी वेंस राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी बैठे हुए हैं। ये राष्ट्रपति ट्रंप हैं। शायद ट्रंप ने यहाँ पर कॉफ़ी नहीं पी है या पीना पसंद नहीं किया, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं। नहीं, ट्रंप ने भी साहब कॉफ़ी लिए पिए, हाथ में उनके है, लेकिन हाथ में कॉफ़ी लेकर के बैठे रहे हैं, कब पी नहीं उन्होंने शायद। कोई उज्र नहीं, लेकिन यहाँ पर देखा टैक्सी में ट्रंप और क्राउन प्रिंस दोनों साथ में, क्राउन प्रिंस टैक्सी को चला रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं ए ग्रेट डे इन सऊदी अरबिया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला सऊदी अरब की सड़कों पर निकला, तो वहाँ की कुछ तस्वीरें देख लें आप। सड़कों के दोनों तरफ सऊदी और यूएस के फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये सड़कों पर आप गाड़ियों के काफिला देख सकते हैं। दुनिया का 2 ताकतवर मुल्कों के सरबराह यहाँ पर मौजूद हैं गाड़ियों में।
कि सऊदी सरकार के तमाम बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। They can walk around. एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी यहाँ मौजूद हैं और देखें क्या कहते हैं वो। They can interact. I think we're headed to a radically different world. I think a good world, an interesting world. My prediction actually for humanoid robots is that ultimately there will be tens of billions. I think everyone will want to have their personal robot. You can think of it like as though you had your own personal C-3PO or R2-D2, or even better. Then who wouldn't want to have their own personal C-3PO or R2-D2? That would be pretty great. I also think it unlocks an immense amount of economic potential, because when you think like what is the output of an economy, it is productivity per capita times the population per capita. Once you have humanoid robots, the actual economic output potential is tremendous. It's really unlimited. Potentially, we could have an economy 10 times. ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें डोनाल्ड ट्रंप के बाएं हाथ पर मौजूद हैं अहमद शराफ, सीरिया के राष्ट्रपति। ये अभी पहुंचे और वहाँ ट्रंप से इनकी मुलाकात हुई है। मोहम्मद बिन सलमान भी यहाँ मौजूद हैं तस्वीर में। और सीरिया के ऊपर लगे हुए तमाम प्रतिबंधों को अमेरिका ने आज ख़त्म कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أصحاب السمو والمعالي، طاب مساؤكم بكل خير. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Your Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister, the Honorable Donald J. Trump, President of the United States of America. Your Highnesses and Excellencies, warm greetings. نستأذنكم ببدء مراسم التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. With your permission, we shall now begin the signing ceremony of the Strategic Economic Partnership between the government of the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America. يتفضل بالتوقيع سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويتفضل بالتوقيع عليها أيضا فخامة الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. Signing on behalf of the Kingdom, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister. Signing on behalf of the United States, the Honorable Donald J. Trump, President of the United States of America.